हाँ तो बच्चों, ये आपका रहा लेक्चर नंबर 5 ऑफ मशीन 2। तो पार्ट ए है इसका, ठीक है जी। पार्ट बी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसमें बच्चों हम ये चीज़ जानने वाले हैं कि कैसे हम जनरेटर्स को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करके अपने काम ला सकते हैं। मतलब कि एक होता है ना, कोई भी मतलब इंडस्ट्री काम कर रही है तो वहाँ पे जनरेटर्स, ऐसे नहीं होता कि एक बिग जनरेटर का इस्तेमाल हो, वहाँ पे छोटे जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी वजह आपको यहाँ पे जानने में मिलेगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एक मतलब देखो, हमें आगे लोड हमारा ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा बिजली चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बिगर लेवल का जनरेटर ही लगा दें, जिससे क्या हो जी कि हमारा मतलब कि एक ही जनरेटर से काम बन जाए। लेकिन उसकी बजाय इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर रिकमेंड करते हैं कि सर आप क्या करें, आप इसकी बजाय एक बड़ा जनरेटर लेने की बजाय ज़्यादा जनरेटर्स ले लें, यानी कि नंबर्स ऑफ जनरेटर्स की तादाद बढ़ा दें, ठीक है, उससे कम मतलब के वर्किंग वाले, और उन सबको पैरेलल कनेक्शन दे के तो आगे लोड को चलाएं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है, वो ऐसा क्यों कहते हैं। वो कहता है कि सेवरल जनरेटर्स कैन ना सप्लाई अ बिगर लोड, यानी कि सेवरल यानी कि कई जनरेटर्स को क्या होता है जी, हम ज़्यादा जनरेटर्स का इस्तेमाल करके एक बिगर लोड को चला सकते हैं। वो ये चीज़ कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसी जनरेटर, ये वो हमारी हेडिंग है, ठीक है। यानी कि हम सेवरल जनरेटर्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, एक बिगर लोड को चला सकते हैं। यानी कि अगर एक जनरेटर कह लो कि इस काबिल है कि वो 4 पंखे चला सकता है, ठीक है, तो दूसरा जनरेटर लगेगा तो 8 पंखे चलेंगे। ये चीज़ मेरे अजीज, ठीक है। तो आगे वो कहता है हैविंग मैनी जनरेटर्स इंक्रीजेज रिलायबिलिटी। अगर ज़्यादा जनरेटर हो जाते हैं ना, यानी कि हम ज़्यादा जनरेटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रिलायबिलिटी क्या चीज़ थी, ये भी हमने स्टडी की थी बच्चों। उसके बाद वो कहता है अगर किसी ने ये इस चीज़ पर नहीं होना, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब होता है उसकी वर्किंग मैनेजमेंट, मतलब कि वो अच्छी तरह से वर्क करता है, उसमें लॉसेस का देखने को कम मिलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हैविंग मैनी जनरेटर्स इंक्रीजेस रिलायबिलिटी। बात मैं ये कर रहा था कि अगर किसी ने ये चीज़ समझ नहीं होना तो वो हमारा जाके लेक्चर देख सकते हैं IM का, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी ये। तो लिहाजा आगे वो कहता है हैविंग मैनी जनरेटर्स इन पैरेलल, यानी कि अगर ज़्यादा जनरेटर्स को हमने पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया होगा तो क्या हमें होगा जी, अलाउज द रिमूवल ऑफ 1 और 2 फॉर मेंटेनेंस। अब इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों, जरा समझना। असल में वो ये चीज़ कहना चाह रहा है कि जब ज़्यादा जनरेटर हमने पैरेलल में लगाए होंगे ना, तो वो ये इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि कभी कभार ऐसा होता है ना बच्चों, देखो कि ऐसा हो गया कि आगे लोड कम है इंडस्ट्री में, यानी कि अभी वर्कर थोड़े थे तो हमें ज़्यादा मशीनरी ऑन करने का मौका नहीं मिला, हमने कुछ मशीन ऑन की तो हमें ज़्यादा करंट मिल रहा है, जबकि जनरेटर जब सारे ऑन होता है तो हमें ज़्यादा करंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें इतना करंट नहीं चाहिए, मतलब कि हमारा ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम ज़्यादा जो पेट्रोल है उसे, या पेट्रोल डीजल जिससे भी आप अपना मतलब कि चला रहे हो अपना, क्या नाम है, ये जनरेटर, तो आपका वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उतना आगे लोड को सप्लाई नहीं हमें चाहिए। तो हम पता क्या कर सकते हैं, हमें वो ये इजाज़त देता है कि हम उनमें से कोई 1 या 2 जनरेटर को क्या कर दें, रिमूव कर दें, यानी कि उनको रिमूव मीन्स बंद कर दें या उतार लें मेंटेनेंस के लिए, ताकि वो मतलब कि उतनी मतलब सिर्फ करंट सप्लाई हो जितनी लोड को ज़रूरत है। आगे वो मेरे वाली बात आ गई जो आगे मैं कह रहा था, इफ ओनली वन लार्ज साइज जनरेटर इज यूज्ड, यानी अगर हम सिर्फ एक बड़े साइज का जनरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, एंड इज नॉट बीइंग यूज्ड, और ना इस्तेमाल करने से क्या होगा, दोनों चीजों में बताया गया। एट फुल लोड प्रेजेंट्स रिलेटिवली इनएफिशिएंट अप्रोच। देखो ये चीज वो कहना चाह रहा है, द कंडीशन, ये आगे और चीज है, देखो मेरे वाली बात है ये बच्चों जरा समझना। वो कहता है इज नॉट बीइंग यूज्ड एट फुल लोड प्रेजेंट्स रिलेटिवली इनएफिशिएंट अप्रोच, मतलब मैंने बोला ना कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके जवाब बन जाते हैं। देखो कैसे, वो ऊपर वाला पॉइंट तो चलो बिगर लोड तो वैसे ये चलाता है, इसका तो वो तो नहीं बनेगा। ये 2 पॉइंट देखो बच्चों, इसने बोला ज्यादा जनरेटर होंगे तो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक जनरेटर हुआ चाहे बड़े साइज का हुआ उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी इस तरह से, ठीक है। एक तो ये इसका आंसर है इस पॉइंट का। दूसरा आंसर है देखो, हैविंग मैनी जनरेटर्स इन पैरेलल, यानी कि अगर हमारे पास ज्यादा जनरेटर हुए और इंडस्ट्री को आगे कम करंट का इस्तेमाल करना हुआ तो हम उसमें से 1-2 रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो मतलब कि करंट देने की जो मतलब कि बच्चों एक मिकदार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादा, अगर जनरेटर हम पैरेलल में लगा के रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक बड़े साइज का जनरेटर ले आते हैं, तो क्या होगा जी, वो तो अपनी तरफ से पूरी मतलब कि अप्रोच देगा ना, यानी कि पूरी कह लो कि कवरेज करेगा कि भाई मैंने तो मुझे जितनी मतलब कि आउटपुट देने को सेट किया गया हुआ है, मैंने तो उतनी ही देनी है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैंने उतना ही डीजल खाना है। यानी कि आपको उसको डीजल और पेट्रोल भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बड़े साइज जनरेटर जो होते हैं ना वो ज्यादा फिर पेट्रोल यानी कि ज्यादा आपसे इनपुट मांगते हैं, तो लिहाजा वो भी ज्यादा मांगेगा और आगे आपका इतना काम भी नहीं हो रहा होगा, तो ये इस तरह से आपके लिए नुकसानदेह होगा। और दूसरी बात बच्चों, अगर ये जनरेटर खराब हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आपकी इंडस्ट्री वर्क ही नहीं कर पाएगी। लेकिन उनमें जनरेटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे उसने बोला कि रिमूवल, यानी हम रिमूव कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कोई एक जनरेटर खराब होता है, 2 होता है, 3 होता है, 10 टोटल समझ लो पैरेलल में जनरेटर लगे हैं, अगर 9 के 9 जनरेटर खराब हो गया, सिर्फ एक भी वर्क कर रहा है ना, तो आगे बिजली जाएगा। वो और बात है कि फिर आगे आपका सिस्टम थोड़ा स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक इंडस्ट्री में ना लोड को चलाने के लिए 5 जनरेटर का चलना लाजमी होता है, ठीक है। तो लिहाजा जब 5 जनरेटर तक बात जाएगी ना, खराब होने वाले जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स की तादाद जाएगी, तब तक तो इंडस्ट्री चलती रहेगी ना, ये चीज मेरे अजीज होती है।
तो आगे आ जाओ, ये दूसरा पॉइंट है, वो कहता है इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है कि हम कैसे जनरेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो कहता है कि द आरएमएस लाइन वोल्टेजेस ऑफ द टू जनरेटर्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि वो कह रहा है कि हम दो अगर जनरेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी आरएमएस लाइन वोल्टेजेस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर एक जनरेटर बच्चों 220 आरएमएस लाइन वोल्टेज पे वर्क करता है, पता है ना, उसकी लिखी होती है, उसकी वो जो ऊपर चिट लगी होती है ना, जिसके ऊपर सारी डिटेल होती है, उसमें बताया गया होता है इसके इतने आरएमएस लाइन वोल्टेज है, इसके इतने हैं। तो यानी अगर मैं दो जनरेटर कह लो, एक मेरा एक जनरेटर है जो 220 आरएमएस लाइन वोल्टेज देता है, तो मैंने 220 आरएमएस लाइन वाला वोल्टेज वाला जनरेटर ही उसके साथ कनेक्ट करना है। पता है उसकी वजह क्या है? देखो, इससे ये होगा, आपने वो मिसाल देखी थी ना बच्चों लीनियर सर्किट एनालिसिस में, हमारी एक गुड बैटरी थी, एक वीक बैटरी थी। तो गुड बैटरी के साथ जब वीक बैटरी की वायर्स कनेक्ट होती है तो क्या होता है, गुड बैटरी वीक बैटरी को चार्ज करने बैठ जाती है। यही चीज यहाँ पे होगी। यानी अगर ऐसा होता है, आपने देखे एक जनरेटर लगाया हुआ है 220 वोल्ट आरएमएस वाला, और दूसरा आप लगा देते हो, कह लो कि 190 तो यार कुछ अजीब सी वैल्यू है, 120 कह लो, 120 आरएमएस लाइन वोल्टेज। अब क्या है जी, 220 वोल्टेज ज्यादा है, 120 कम है। तो क्या होगा, जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और आगे कनेक्शन लगाएंगे लोड का, तो पता क्या होगा, लोड को वोल्टेजेस देने की बजाय ये 220 वोल्ट वाला जो हमारा जनरेटर है ना, वो इस वीक जो मतलब ये जो जनरेटर लो लेवल का है, यानी मैं यहाँ पे ये मेरा हाथ जैसे निशान दे रहा है, मैं क्या बस वोल्टेजेस को मैंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, ठीक है। यानी कि जनरेटर इस वक्त मेरे जहन में है, यानी यहाँ पे जनरेटर एक पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये जो जनरेटर है 220 वोल्ट वाला, वो इसको वोल्टेज देना शुरू कर देगा। वो बोलेगा भाई तेरी बैटरी वीक है, तू खुद को कर, क्यों लोड को चला रहा है। ये मेन जैसे बंदे कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक बंदा कह लो कि उसका दोस्त है, वो दो दोस्त हैं उसके पास खड़े, एक दोस्त उससे कर्जा मांगता है, वो उसको कर्जा देने लगता है, लेकिन दूसरा दोस्त कहता है भाई तू क्यों उसको कर्जा दे रहा है, तेरे पास खुद को नहीं, मेरे से तू खुद ले, क्योंकि तुझे खुद जरूरत है। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज है जनरेटर वालों की भी। तो आगे वो कहता है दूसरी कंडीशन बच्चों, ये आपने चारों पॉइंट कह लो जिंदगी भर के लिए याद रखना है, अगर आप कहीं पे काम करते हो ये आपके काफी काम आएंगे। वो कहता है द टू जनरेटर्स मस्ट हैव सेम फेज सीक्वेंस, यानी उनका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। यानी वो जो थीटा यानी होता है ना, इसके अंदर थीटा एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस, वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि लाइन वोल्टेजेस के आपको पता है एंगल भी होते हैं, यानी कि इस तरह से लिखे होते हैं। देखो 220 आपको पता है ना, ऐसे लिखते हैं, और आगे एंगल लिखा होता है थीटा, वो आगे पता नहीं क्या क्या वैल्यूज होती हैं, मेरे जहन में कोई मिसाल नहीं है आपके लिए थीटा के देने के लिए। वो कह रहा है उनका फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, इक्वल फेज होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो फेज एंगल, वही फिर से उसने दोबारा बात दोहराई है, द फेज एंगल ऑफ द टू ए, यानी कि दोनों के फेजेस में जो ए आ जाते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आगे लास्ट लाइन ये थोड़ी बच्चों इंपॉर्टेंस रखती है, देखिएगा ये थोड़ा आपको समझाएगी। वो कहता था फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू जनरेटर, यानी कि जो न्यू जनरेटर आप लगाने लगे हो, कार्ड ऑन कमिंग जनरेटर, यानी कि जो आपके लिए एक नया जनरेटर है न्यू आने वाला, जो आप कनेक्ट करने लगे हो अपने प्रीवियस जनरेटर के साथ पैरेलल में, मस्ट बी स्लाइटली हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रनिंग सिस्टम। यानी कि वो जो आपका जनरेटर रन कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपने इस जनरेटर जो आपने न्यू जनरेटर लगाना है ना, उसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं उसकी फिर 62 हर्ट्ज करके लगाऊंगा। पता क्यों? क्योंकि जब हम बच्चों न्यू जनरेटर लगाते हैं ना प्रीवियस जनरेटर के साथ, तो एकदम से ना लोड जो है ना ऐसे अपनी तरफ करंट को खींचता है, करंट खींचेगा, जनरेटर भी ऐसा ही करता है। जो प्रीवियस जनरेटर होता है वो भी इस तरह से ना अपनी जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो एकदम से गिरा देता है, मतलब वो कह लो लूज कर देता है। तो जब टर्मिनल वोल्टेज लूज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है। दैट्स वाई जब हम न्यू जनरेटर उसके साथ पैरेलल में लगाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी में लॉस आना ही आना है। अगर मैं 60 हर्ट्ज पे लगा दूंगा ना, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रह जाएगी पीछे 59.8 हर्ट्ज, ठीक है। यानी कि तकरीबन 0.2 से 0.3 तक का लॉस आता है हर्ट्ज का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। तो ये काफ़ी डिपेंडेबल होता है। अगर ऐसे लॉस हम वैसे ही इग्नोर कर दे तो हमारा सिस्टम नहीं सही चल सकता। तो इसी वजह से हम पहले ही पता क्या करता है इंजीनियर ना, ये पहले प्रिडिक्शन करके बैठा होता है कि इस तरह से भाई लॉस आना। ये 0.2 ज़्यादा ही मैंने थोड़ा बता दिया, सॉरी 2 कर लो 2 से 3 हर्ट्ज, सॉरी बच्चों 2 से 3 हर्ट्ज मैं असल में कहना चाहता था, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 61 हर्ट्ज का लगाया ना जनरेटर, तो पता क्या होगा, 2 से 3 हर्ट्ज कह रहा हूँ ना, तो पीछे कह लो इससे ये फर्क पड़ेगा 59 हर्ट्ज 59.8 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो चुकी होगी, ये होता है, ठीक है। अगर वैसे ही इसको ऐसे लगा देता हूँ तो आपने उसकी तकरीबन कह लो 62 हर्ट्ज तक या 63 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रख के उस जनरेटर को कनेक्ट करना है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी का लॉस आएगा फिर भी उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाएगी, ड्रॉप होने के बाद वो दोबारा 60 हर्ट्ज पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका सिस्टम 60 हर्ट्ज पे वर्क कर रहा है। ज़्यादातर तो पाकिस्तान में तो 50 हर्ट्ज है, लेकिन बात वही हो जाती है कि आपने क्या करना है जी, थोड़ी फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा के उसके साथ कनेक्ट करना है। दैट्स वाई दिस इज योर लेक्चर। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।